अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और जनाब सुबह का आगाज़ हो चुका है। सुबह का आगाज़ ब्रेकफास्ट से होता है। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं समटाइम हस्बैंड जब घर पे होते हैं तो हम लोग इकट्ठे ही ब्रेकफास्ट करते हैं, और अगर कभी उनको जल्दी जाना हो तो फिर मैं थोड़ी सी देर के बाद जो है ना ब्रेकफास्ट करती हूँ। और अच्छे से अब अपना ब्रेकफास्ट मैं इंजॉय कर रही थी। मौसम भी कदरे बेहतर था, और लेकिन ये है कि आजकल जो है ना यहाँ पे चूँकि समर टाइम है तो समर्स में इतना ज़्यादा मूड नहीं होता कि आप ज़्यादा फ्राइड एग्स और ऑमलेट वगैरह खाएँ। तो खैर मैंने ब्रेकफास्ट अपना जब कर लिया, और ब्रेकफास्ट के बाद मैं थोड़ा सा जो अपना टाइम है कभी कभार जो है वो कोई ना कोई अपना फेवरेट शो जो है वो टीवी पे एंजॉय कर लेती हूँ। आजकल जो मैं शोज़ एंजॉय कर रही हूँ जनाब, हम टीवी के ड्रामे वैसे भी मुझे बहुत पसंद हैं। अच्छे ड्रामे होते हैं उनके, और पाकिस्तानी ड्रामास तो आपको पता ही है वर्ल्ड वाइड कितने ज़्यादा पॉपुलर हैं। और हम टीवी का आजकल जो प्ले मैं देख रही हूँ, जिसको मैं फॉलो कर रही हूँ, वो है उमैरा अहमद की तहरीर है हम कहाँ के सच्चे थे। एज अ टीवी प्ले राइटर उमैरा अहमद का नाम शायद आप में से बहुत से लोगों के लिए न्यू होगा, लेकिन मेरे लिए उनका नाम नया बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज़ जब मैं स्टूडेंट थी और जिस ज़माने में हम लोग कॉलेज में पढ़ा करते थे तो उमैरा अहमद जो हैं वो डाइजेस्ट राइटर थी। बहुत अच्छे जो है ना वो लिखा करती थी नॉवेल्स, और उनके जो स्पेशली जो उनकी राइटिंग्स हैं उनके अंदर आपके एक रिलीजियस फीलिंग और एक डेप्थ जो है ना रिलीजन के हवाले से वो बहुत ज़्यादा थी। उनके कैरेक्टर्स में भी वो चीज़ शो होती थी। सो अभी उन्होंने टीवी प्लेस लिखना शुरू कर दिया, और उनके बहुत सारे नॉवेल्स जो हैं उनको टीवी प्लेस की सूरत में जो है वो दिखाया गया है। कुछ उनमें से काफ़ी अच्छे जो हैं बनाए गए हैं प्लेस, और लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जो जब हमने उन नॉवेल्स को पढ़ा था या जिन राइटिंग्स को हमने पढ़ा था उस टाइम पे वो बहुत हमें जो है ना फैसिनेट किया था उन्होंने, लेकिन उनको टीवी प्ले के फॉर्म में इतना अच्छा जो है ना डायरेक्ट नहीं किया गया। खैर जनाब, आपसे जो गपशप मैं करती रहती हूँ, और गपशप के दौरान मैं आपको अक्सर वेदर भी यहाँ का दिखाती रहती हूँ। ये यहाँ पे वेदर उसी दिन शाम का है, और बहुत ही प्यारा एकदम से क्लाउडी वेदर हो गया था, और इसके बाद बहुत खूबसूरत जो है ना वो बारिश भी हुई। यहाँ पे मैं आपको अभी थोड़ी सी बादलों की भी आवाज़ सुनाती हूँ। मैंने लास्ट एक व्लॉग में शेयर किया था तो सबको बहुत पसंद आया था। जी, इस दफ़ा बादलों की आवाज़ जो है वो बहुत अच्छे से तो रिकॉर्ड नहीं हो सकी, क्योंकि जो वो गरज रहे थे साथ में बारिश भी शुरू हो गई थी, और माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा मौसम। यहाँ पे अक्सर इस तरह समर्स में जो है ना बहुत गर्मी पड़ने के बाद अचानक मौसम बहुत ही अच्छा हो जाता है, जो कि जो है ना आपके मूड को भी बहुत ज़्यादा खुशगवार कर देता है। और अक्सर ऐसा होता है कि जब इस तरह का मौसम हो तो मैं अक्सर कुछ स्नैक्स वगैरह ज़रूर बनाती हूँ, ताकि बच्चे जो हैं मौसम के साथ साथ स्नैक्स को भी इंजॉय करें। वैसे इस वीक में मेरा आप सबके साथ ये प्रॉमिस था कि मैंने आपके साथ एक बहुत ही स्पेशल वीडियो शेयर करना था। वो यहाँ मैंने उस वीडियो के बारे में आपसे पहले भी 2-3 बार जिक्र किया है, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता रहा है कि टाइम टू टाइम उस वीडियो पे मैं अभी भी काम कर रही हूँ। इंशाल्लाह अपकमिंग डेज़ में मेरी पूरी कोशिश होगी कि फ़ाइनली मैं नेक्स्ट वीक जो है वो वीडियो ज़रूर पब्लिक करूँ, आप सबके साथ शेयर करूँ, और फिर उसको देख के आप सब ने मुझे बताना है कि आप सबको वो वीडियो मेरा कैसा लगा। खैर मौसम अच्छा हो तो इस तरह के जो गोलगप्पे हैं ना और स्नैक्स बहुत ही अच्छे लगते हैं। और इन द मीन टाइम इस खूबसूरत से मौसम में मेरी एक बहुत ही प्यारी सी दोस्त हैं, उनकी मदर आई हुई हैं इंडिया से। सो वो मिलने के लिए आना चाह रही थी, और मैंने उनको बोला कि मोस्ट वेलकम। सो वो भी आ रहे थे, तो मैंने अच्छे से ये जो स्नैक्स वगैरह हैं बना लिए थे। सबसे पहले मैंने जब वो लोग आए हैं तो उनको मैंने गोलगप्पे जो हैं यानी पानी पूरी जिनको इंडिया में कहा जाता है, सबसे पहले यही सर्व हुए हैं उनको एज अ स्टार्टर। और सिंपल से बस से जो चीज़ें मेरे पास घर पे अवेलेबल थी, और ये तो हमेशा मेरे पास रेडीमेड पड़े ही होते हैं गोलगप्पे, यानी ये जो पूरियाँ सी होती हैं इनको फ्राई करना होता है। मैंने पहले भी अपने एक ब्लॉग में शेयर किया है, मैं पैकेट वाली ले आती हूँ और बस सिंपली उनको फ्राई करना होता है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें साथ में करके रेडी। और
मैंने उनके लिए तैयार कर दी थी और फिर बाद में मैंने उनके लिए चाय और डिफरेंट और कुछ चीज़ें जो हैं वो भी स्नैक्स में रेडी कर दी थी। ये बहुत ही इमीडिएटली हुआ था सारा कुछ ही, क्योंकि उन्होंने अचानक ही मुझे कॉल की कि इतना प्यारा मौसम हो रहा है और हमारा बहुत जी चाह रहा है आपसे मिलने को। तो मैंने उनको वेलकम बोला और बिल्कुल मना नहीं किया। सो वो लोग भी जब आए तो हमने सबने बैठ के बहुत अच्छे से जो है ना चाय और ये सारे स्नैक्स जो हैं इतने खूबसूरत मौसम में एंजॉय किए। और अच्छे दोस्त भी अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत होते हैं, दोस्ती की कदर करनी चाहिए। बल्कि मैं समझती हूँ किसी भी रिश्ते की ज़िंदगी में रिश्ते नाते, चाहे वो दोस्ती के हों, चाहे आपके ब्लड रिलेशनशिप हों या आपके जो सोसाइटी में रिलेशनशिप्स चल रहे होते हैं डिफरेंट लोगों के साथ, उन सब के साथ आपको अपना रिश्ता हमेशा स्मूथ रखना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि हर रिश्ते की उसके हिसाब से कदर की जाए। इसी के साथ साथ मैं आपके साथ ये भी शेयर करूँगी कि अपने पिछले एक वीडियो में मैं अपने यूट्यूब जर्नी के बारे में आप सबके साथ शेयर कर रही थी, यानी चैनल एनिवर्सरी में भी मैंने आपके साथ शेयर की थी कुछ बातें। कुछ दोस्तों ने मुझे इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। उसमें एक क्वेश्चन बहुत कॉमन था जिसमें पूछा गया था कि मैं थंबनेल के लिए कौन सी ऐप जो है वो यूज़ करती हूँ। तो मैं अपनी जो वीडियोस हैं उनके थंबनेल्स के लिए InShot ही यूज़ कर लेती हूँ या फिर थंबनेल मेकर। शुरू में मैं थंबनेल मेकर यूज़ करती रही हूँ। सो इसीलिए मेरी अगर बिल्कुल स्टार्ट की वीडियोस अगर आप देखेंगे तो उस पे जो मेरे थंबनेल्स थे वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं थे, बट इसके बावजूद भी मैंने कभी अपने काम को डिसऑन नहीं किया। यानी कि मेरे स्टार्ट के जो थंबनेल्स थे बेशक वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं थे, मैंने अपने उस काम को भी हमेशा ऑन किया है और अभी तक मेरे चैनल पे आपको मेरे स्टार्ट की जो वीडियोस हैं वो देखने को मिलेंगी। मैंने उन सब वीडियोस को डिलीट नहीं किया। खैर अब ये तो बातें साथ साथ चलती रहेंगी। और इसके अलावा जनाब ये नेक्स्ट आफ्टरनून के क्लिप्स हैं। हमें डॉक्टर से आ गई थी कॉल कि हमारी सेकेंड डोज ऑफ कोविड वैक्सीनेशन जो है वो होनी है और हम लोगों को आफ्टरनून में जाना था। नेक्स्ट आफ्टरनून के ये क्लिप्स हैं और मौसम देखें यहाँ पे नेक्स्ट डे भी बहुत ही खूबसूरत था, यानी कि धूप बहुत ज़्यादा नहीं थी, बिल्कुल हल्के हल्के से बादल ही थे। तो इस तरह का मौसम हो और फिर बहुत ही अच्छा लगता है, आप ड्राइव पे भी जा रहे हो। खैर अब यहाँ पे हम वैक्सीनेशन जा रहे हैं और फाइनली ये सेकेंड डोज़ हमारी हो जाएगी और उसके बाद फिर लेट्स सी के बूस्टर डोज वगैरह जो है वो प्रोसेस फिर लेटर ऑन होगा। अभी जो लेटेस्ट सिचुएशन है बोत्सवाना में कोविड वैक्सीनेशन की, उसके बारे में भी आपके साथ बात करती चलूँ कि लास्ट वीक की यहाँ पे गवर्नमेंट ने एज 19 से लेके 30 ईयर्स तक के लोगों के लिए भी वैक्सीनेशन ओपन कर दी है। इससे पहले जो था कि इस एज ग्रुप के लोगों के लिए वैक्सीनेशन अभी नहीं स्टार्ट हुई थी। तो लास्ट वीक से 19 ईयर्स टू 30 ईयर्स के जो लोग हैं एडल्ट्स हैं उनके लिए भी वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गई है। ऑल्दो कि ये थोड़ा सा प्रोसेस जो है यहाँ पे प्रोसीजर लेट शुरू हुआ है वैक्सीनेशन का, वो भी इस वजह से क्योंकि शुरू में यहाँ पे कोविड इतना ज़्यादा था नहीं और उस टाइम पे इतना ज़्यादा वैक्सीनेशन यहाँ पे स्टार्ट नहीं हुई थी। खैर हम लोग अपनी वैक्सीनेशन जो है यहाँ से हमने करवा ली थी और मैंने लास्ट एक जो फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीनेशन हुई थी तो आप सबके साथ शेयर भी किया था कि हमने प्राइवेट क्लिनिक पे ही जाके अपनी वैक्सीनेशन करवाई है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्मूथली सब कुछ हो गया था। हमारे जो कार्ड्स हैं उन पे भी सारी चीज़ें अप टू डेट हो गई हैं, उन पे डिटेल्स हमारी सारी आ गई हैं कि हमने वैक्सीनेशन सेकेंड डोज जो है वो यहाँ करवा ली है। और चूँकि वैक्सीनेशन जो है ट्रैवल वगैरह के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, सो वो तो वैसे भी सबने करवानी ही थी। जी लास्ट जो हमारी फ़र्स्ट डोज़ हुई थी उसके बाद तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी हमें साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हुए थे और किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं हुआ था, ना ही हमें टेम्परेचर वगैरह आया था। सो इंशाल्लाह होपफुली कि अभी भी इस तरह का कोई इशू नहीं होगा और ज़रूर मैं आपके साथ अपना वो एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी आफ्टर दिस डोज़ के हमें अगर कोई एक्स्ट्रा फीलिंग आ रही हुई, किसी किस्म का टेम्परेचर या बाजू में पेन वगैरह अगर फील हुई तो मैं ज़रूर आपके साथ वो एक्सपीरियंस भी अपना शेयर करूँगी, क्योंकि काफ़ी लोगों से सुना है कि फ़र्स्ट डोज़ के बाद तो नहीं होता ऐसा, लेकिन सेकेंड डोज़ के बाद अक्सर लोगों को जो है वो ये इशू हो जाता है। सो लेट्स सी कि क्या होता है, वो मेरे अब नेक्स्ट ब्लॉग में आपको वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ हम जब घर वापस आ गए थे तो मौसम एक तो बहुत प्यारा हो रहा था और ऐसे खूबसूरत मौसम में चाय पीनी तो बनती है और ऑब्वियसली चाय के साथ कुछ ना कुछ मीठा भी होना चाहिए। तो बस मफ़िन्स जो हैं वो मेरे पास मौजूद थे घर में और चाय और मफ़िन्स जो है मैं और हस्बैंड जो है वो अब इंजॉय करेंगे।
एंजॉय करने लगे हैं अपनी शाम की चाय। और आप सब को उम्मीद है कि आज का जो वीडियो है, व्लॉग है, ये पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो गिव इट अ बिग थम्स अप, डू सब्सक्राइब माय चैनल विद द बेल आइकन, सो आने वाली जो अपकमिंग वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशंस फिर आपसे मिस नहीं होंगे। और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए नेक्स्ट किसी शेयरिंग तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।